जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.2। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे और यह बहुपद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने है। यह प्रश्न कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के जितने भी उदाहरण थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसी तरह प्रश्नावली 2.2 भी है। इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दिए गए बहुपदों का, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। उसके बाद गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध निकालेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8। इसका सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं x² - 2x - 8। सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना आता होगा आपको, तो चलिए इसका करते हैं। इस -2x को दो पार्ट में तोड़ेंगे। इस प्रकार तोड़ेंगे कि -2x को जोड़ें या घटाएं, -2 आ जाए, -2x आ जाए और गुणा करने पर x के गुणांकों का गुणा करने पर आ जाए -8। कैसे तोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर हम -2x को तोड़ेंगे। x² - 4x - 2x सॉरी प्लस 2x -8 -4x प्लस 2x -4x में से 2x घटाएंगे तो मिलेगा -2x। सही है। अब -4 गुणे 2 करेंगे तो मिल जाएगा -8। यानी इस बीच वाले पार्ट को सही तोड़े हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। जब x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4 और यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, +2 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ बचेगा x - 4। दोनों कोष्ठक में x - 4 इसको एक बार लिख लेते हैं, x - 4 और अगले कोष्ठक में x + 2। यह तो है इस बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड आ गया तो शून्यक भी निकाल लेंगे। इन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x - 4 बराबर 0 तो x बराबर मिल गया 4। x बराबर मिला 4। यह है इस द्विघात बहुपद का पहला शून्यक। इसी तरह दूसरा शून्यक भी निकाल लेंगे। x + 2 बराबर 0 तो x बराबर मिल गया -2 तो शून्यक निकल गया। तो शून्यक यहाँ पर लिख देते हैं। शून्यक बराबर लिख देते हैं 4, -2। यह है इस द्विघात बहुपद का शून्यक। इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या आया, 4, -2। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले गुणांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर गुणांक देखिए कैसे निकालते हैं। इसकी तुलना हम किससे करते हैं, ax² + bx + c। इस द्विघात बहुपद की तुलना हम करते हैं इस जनरल द्विघात बहुपद से करते हैं। तो देखिए यहाँ a के स्थान पर क्या आ जाएगा, x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है तो a बराबर मिल गया 1, a बराबर मिला 1 और b बराबर मिलेगा -2, b बराबर -2 और c बराबर -8। यह तो है इस द्विघात बहुपद का गुणांक। अब निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a,
माइनस बी बटे ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, यानी शून्यक निकाल चुके हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, और शून्यक हम लोग निकाल लिए हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये कितना है? 4 कामा माइनस 2, यानी 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी बटे ए। बी का मान कितना है? -2 है। बी का मान है -2 बटे में ए का मान है 1। तो देखिए क्या दोनों तरफ सही आता है? 4 प्लस और माइनस हो गया माइनस, बराबर हो गया ये माइनस और माइनस मिल के बन गया प्लस हो गया। 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। 4 - 2 मतलब 2 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 आ गया। कहने का मतलब है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके निकाले शून्यक, उन शून्यकों का योग निकाले। कितना आया? 2 आ गया। शून्यकों का योग आया 2, और गुणांकों से भी शून्यकों का योग निकाला, उससे भी आया 2। यही है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। हमेशा अगर गुणनखंड करके शून्यकों का योग निकालेंगे, जितना आ रहा है वह किसके बराबर आएगा? गुणांकों से निकालेंगे योग, उसके बराबर आता है। यह हो गया शून्यकों का योग। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे में ए, सी बटे में ए। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 4, बीटा है -2। तो 4 गुणे -2 बराबर सी बटे में, सी का मान है -8, सी का मान है -8, और ए का मान है 1, -8 बटे में 1। तो 4 गुणे -2 हो जाएगा -8, बराबर में -8। दोनों तरफ आ गया -8। यह है पहला सवाल, यह है पहला सवाल। आई होप आप लोग पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 4s² - 4s + 1। अब इसी तरह दूसरा भी सॉल्व करते हैं। 4s² - 4s + 1। अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करते हैं? आपको आता है। अगर s² का गुणांक कुछ दिया गया है, इस s² के गुणांक का गुणा हम करते हैं अचर पद में। s² का गुणांक यानी x है, तो अगर x² का कुछ गुणांक है, उस गुणांक का गुणा हम अचर पद में करते हैं। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब -4s को 2 भाग में तोड़ेंगे, जोड़े या घटाएं कितना आए? -4s आए। और यस के गुणांकों को जब आपस में गुणा करें कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं। तो 4s², क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? -2s - 2s, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -2s मिल के बन जाएगा 4s, और -2 गुणे -2 मिल जाएगा 4, यानी सही है। अब कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4s² - 2s में कॉमन आ रहा है 2s। जब 2s कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा? यहाँ 2s, और यहाँ बचेगा -1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन हम कर लेते हैं -1, तो ये वाला कोष्ठक बराबर हो जाएगा। तो 2s - 1, ये दोनों कोष्ठक सेम है, एक बार लिख लेते हैं। 2s - 1, और अगले कोष्ठक में 2s - 1, यानी दोनों कोष्ठक सेम आ गए। अब क्या करते हैं? इन दोनों गुणनखंडों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे और शून्यक निकल आएगा। तो 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर कितना मिल जाएगा? 1। 2s बराबर मिल जाएगा 1, और s बराबर मिल जाएगा 1/2। s बराबर मिला 1/2। इसी तरह हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या मिल जाएगा? 1/2, यानी दोनों शून्यक सेम आए, दोनों शून्यक सेम आए। तो यहाँ लिख देते हैं शून्यक। शून्यक क्या क्या आया है? 1/2, 1/2। यह है इस द्विघात बहुपद का शून्यक। अब निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे में a, -b बटे में। क्या देखते हैं? अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा? a बराबर मिल जाएगा 4,
b बराबर -4, b बराबर -4 और c बराबर मिलेगा 1, c बराबर मिला 1। यह है इस बहुपद के गुणांक, ये क्या है, इस बहुपद के गुणांक। 4 है यश स्क्वायर का गुणांक, -4 है यश का गुणांक और 1 क्या है, अचर पद। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक है। शून्य कौन कौन सा आया है, 1/2 1/2, तो लिख देते हैं 1/2 प्लस 1/2, यह मिल गया शून्यकों का योग। अब इधर लिखते हैं -b/a, तो -b बोले तो -4, तो माइनस तो फार्मूले में है, तो b का मान कितना है, -4, तो हो गया -4 बटे में a का मान कितना है, a का मान है 4, a का मान 4, यहाँ रख दिए 4। 1/2 प्लस 1/2 हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 2/2, 2/2 बराबर, ये माइनस और माइनस मिल क्या बन जाएगा, +4 बटे में 4। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/1, 1/1, 1/1, या इसे लिख सकते हैं 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। यह है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ये तो हमें अभी निकाला है, शून्यकों का योग निकाला है। अब निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। तो अल्फा बीटा हमारे पास है, यह है अल्फा और यह है बीटा, तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 1/2 गुणे 1/2 बराबर c/में, यानी यह शून्यक जिस बहुपद से आया है वहाँ पर देखेंगे c क्या है, c कितना मिला है, यहाँ से c मिला है 1, c मिला 1 और a कितना मिला है, 4 मिला है, 4 हो गया। तो 1/4 बराबर 1/4 बराबर आ गया, बराबर आ गया। हमेशा बराबर आएंगे। और कोई द्विघात बहुपद है उसके शून्यक निकालें, उसके शून्यक निकालें, शून्यकों का आपस में गुणा करें, जितना आएगा वह गुणांकों की तुलना करके लिखेंगे तो भी बराबर आएगा। आई होप आप लोग दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब तीसरा यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6x स्क्वायर, 6x -3 है, इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिख देते हैं -7x, -3। यह है द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद का सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे आपको आता है। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक 6 है, जब भी x स्क्वायर का गुणांक कुछ दिया हो उस गुणांक का गुणा करते हैं अचर पद में। 6 का गुणा -3 में करेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 18 हो गया, -18 हो गया। अब -7 को 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जोड़े या घटाएं -7 आए और गुणा करें आ जाए -18। तो कैसे करेंगे, तो देखिए -7x को 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे -9x प्लस 2x -3। देखिए -9x प्लस 2x मिलके क्या बन जाएगा, -7x, और -9 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, -18। सही है। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3, 3 दूना 6, x कॉमन आ गया तो 1 x अंदर बचा, 3 त्रिक का 9, x बाहर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है +1, अंदर बचेगा 2x -3, तो दोनों कोष्ठक सेम है तो एक बार लिख लेते हैं 2x -3, ये हो गया 3x + 1। यह है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड आ गया है। अब इस गुणनखंड को बारी बारी से करके 0 के बराबर पुट करके शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालते हैं। सबसे पहले 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर में 3, x बराबर मिल गया 3/2, x बराबर 3/2, यह पहला शून्यक आ गया। इसी तरह दूसरा भी शून्यक निकाल लेते हैं। 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर मिल जाएगा -1/3, यह है x बराबर 3/2, x बराबर -1/3 इस द्विघात बहुपद के शून्यक। तो शून्यक यहाँ लिख देते हैं, शून्यक
शून्यक बराबर आ गया 3/2 कामा -1/3। ये जो शून्यक आई से हम दे देते हैं, ये अल्फ़ा है और ये दूसरा शून्यक है बीटा। समझने के लिए लिख दें, ये अल्फ़ा है, पहला शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा है। अब निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। पहला क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब इन सबको हम फास्ट करेंगे क्योंकि कैसे सॉल्व किया जाता है आपको आइडिया लग गया होगा। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर आएगा। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो सही है, वैसे भी सही आता भी है। अल्फ़ा प्लस बीटा बोले तो 3/2 -1/3। अल्फ़ा है 3/2 प्लस बीटा है -1/3 -1/3 बराबर -b/में। तो b का मान यहाँ से कितना निकालेंगे? यह है a और ये b और ये c। b का मान है -7 और फार्मूले में पहले से ही माइनस है, तो माइनस b का मान है -7, a का मान है 6, a का मान है 6। तो इसको हल करेंगे कितना मिलेगा? 3/2 प्लस और माइनस मिलके मिल गया -1/3। ऐसे हल कर लेते हैं भिन्न को। ये कितना मिल जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब देखते हैं क्या इधर भी 7/6 आता है। 3 त्रिक 9 और 2/3 दूना 6। 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7/6, 7/6 बराबर 7/6। ये सही है, ये सही आया, यानी ये मिल गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ये है शून्यकों का योग निकला है। इसी तरह निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/में यानी अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद बटे में x² का गुणांक। इधर है शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक निकाले हैं उसका आपस में गुणा कर देते हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद का गुणांक लिखते हैं। कौन सा गुणांक? अचर पद बटे में x² का गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा आया है 3/2, बीटा आया है -1/3। तो 2/3 गुणे -1/3 बराबर c/a। c का मान यहाँ है -3, c का मान -3, a का मान 6, a का मान 6। अब दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। दोनों का आपस में गुणा कर, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा का मान है 3/2, उल्टा कर दिए हैं। अल्फ़ा का मान आया है 3/2। अल्फ़ा का मान कितना है? 3/2। तो 3/2 गुणे -1/3। ठीक है। अब 3 गुणे -1 तो -3 हो गया, बटे में 3 दूना 6 बराबर -3/6, -3/6। अगर इसे आप सरल करेंगे कितना आएगा? -1/2 बराबर -1/2। यह आ गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। आई होप आप लोग तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। 4u² + 8u यह है द्विघात बहुपद। इसमें अचर पद नहीं है। जब अचर पद नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं? 0 मान लेंगे। आगे इसे 0 मान लेंगे। अब इस 4u² + 8u का करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों तो 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। उसके साथ साथ u भी कॉमन है। 4u जब कॉमन कर लेंगे कितना बचेगा? यहाँ बचा u और यहाँ बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। यह है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड। जब गुणनखंड आ गया है तो शून्यक भी निकालेंगे। तो शून्यक कितना आ जाएगा? सबसे पहले 4u को 0 के बराबर पुट करेंगे तो u बराबर मिल गया 0। पहला शून्यक आ गया u बराबर 0। और दूसरी बार जब u + 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे कितना मिलेगा? u बराबर -2। u बराबर -2। यह तो मिल गया इस द्विघात बहुपद का शून्यक। अब निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे।
माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा हमारे पास है 0, रख दिया 0, प्लस बीटा आ गया -2, बीटा आया -2 बराबर माइनस बी बाई ए। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस सी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। यहाँ देखिए यह a है और यह b है और यह c है, तो यहाँ कितना लिखते हैं -b/a, तो माइनस लिख दिए, b का मान 8 है और a का मान 4 है तो /4 लिख दिया, /4। तो 0 प्लस -2 कितना बन जाएगा -2 बराबर -8/4 कितना आ जाएगा -2। ये ठीक आया है, -2 बराबर -2। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ये जो शून्य आए हैं 0 और -2, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, तो 0 गुणे -2 बराबर c का मान 0 है और a का मान 4 है, तो 0/4, 0/4। इधर से 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद ए भी छोटा है, ए भी छोटा ही है, इसे भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 5वां सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, t² - 15 यह है द्विघात बहुपद। इसमें t² है और अचर पद है और t नहीं है, तो इसे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, t² - 15, अगर इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो t² बराबर कितना मिल जाएगा, t² बराबर मिल जाएगा 15, t² बराबर मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, और t बराबर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में ±15, अंडर रूट में ±15, यानी t के 2 मान आए हैं, t के 2 मान, t बराबर +15, t बराबर प्लस अंडर रूट में 15, और आया है एक -15, यानी अंडर रूट में 15। ये दो शून्य का आए हैं, प्लस अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 15, ये दो शून्य आ गए हैं, दो शून्य आ गए हैं। अब क्या निकालेंगे हम, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या है, ए अल्फ़ा है ये बीटा है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, अंडर रूट में 15 प्लस बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15 बराबर -b/a। क्या यह b दिया यहाँ पर, अगर हम इसे ऐसा लिखें t² प्लस 0t माइनस 15। अब यहाँ से अगर तुलना करेंगे, यह मिल जाएगा, यहाँ पर 1 है तो a हो गया, और 0 के बराबर क्या मिला है, b है, और ये c है। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, -b/a। b का मान यहाँ पर 0 है, तो -0 में a का मान 1 है, 1 रख दिए। यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 15, ये तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0, यानी 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। इसी तरह निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। तो अल्फ़ा कितना है, अंडर रूट में 15, बीटा है माइनस अंडर रूट में 15, अंडर रूट में 15 गुणे माइनस अंडर रूट में 15 बराबर c/में, c का मान है -15, a का मान है 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट में 15, यानी अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया और माइनस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर -15/1 बराबर -15, ये मिल गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है प्रश्न नंबर 1 का, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एकदम लास्ट वाला है, 3x²
-4। यहाँ पर आप लोग देखेंगे x² का गुणांक 3 है, तो 3 का गुणा अचर पद में करेंगे, 3 का गुणा अचर पद में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -12। अब यहाँ पर कितना है? -12। अब -x को 2 भाग में तोड़ेंगे, जोड़े या घटाएं, कितना है? -x आए, और गुणा करने पर कितना आए? यहाँ पर 12 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे? 3x² -4x + 3x और -4 -4x -3x मिलके बन जाएगा -x, -4 × 3 -12 है। ये सही है। अब कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। जब x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4। इन दोनों में कॉमन आ रहा है +1, तो अंदर बचेगा 3x - 4। 3x - 4, ये दोनों कोष्ठक सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। 3x - 4 और अगले में लेंगे x + 1। x + 1। अब बारी बारी करके 0 के इक्वल पुट करेंगे और शून्यक मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से शून्यक निकालेंगे। 3x - 4 = 0। यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 4/3। 4/3। और यहाँ से x बराबर मिल जाएगा x + 1 = 0, तो x बराबर -1। यह तो हमारे पास आ गया इस द्विघात बहुपद का शून्यक। अब निकालते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। कैसे निकालते हैं? आपको पता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा + बीटा यानी जो शून्यक आए उनको जोड़ देते हैं। 4/3 -1, जो प्लस करेंगे और -1 रखेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, बराबर -b कितना है? यहाँ से b का मान -1 है, तो -1। a का मान है 3, a का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा? 4 - 3/3 बराबर प्लस माइनस और माइनस मिलके प्लस 1/3। 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1/3 बराबर 1/3। यह तो हमारे पास आ गया शून्यकों का योग। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम यहाँ निकाल देते हैं, इस साइड। कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा बीटा बोलो तो 4/3 गुणे -1, 4/3 गुणे -1 बराबर c/a। c का मान कितना है? c का मान है -4, तो लिख दिए -4 बटे में a का मान है 3, यहाँ लिख दिया 3, a का मान 3, तो 4 गुणे -1 -4 बटे में 3। इधर भी आ गया -4/3। ये रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह अच्छे से समझ दे गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। वो भी बहुत ही आसान है। आज हम लोग इस पूरी प्रश्नावली को हल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं क्रमशः दी गई हैं 1/4 -1, √2 1/3 0, √5 1, 1 -1/4 1/4 4, 1, ये सभी क्रमशः शून्यकों के योग तथा गुणनफल हैं। 1/4 शून्यकों का योग है, -1 शून्यकों का गुणनफल है, √2 शून्यकों का योग है और 1/3 शून्यकों का गुणनफल है। यानी हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एक द्विघात बहुपद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग देखते हैं। जब हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हम लोग द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। वह फार्मूला है के। फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले के हो गया, उसके बाद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसी फार्मूले का यूज करके हम इन सारे
क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन हैं। इस प्रश्न नंबर 2 में 6 प्रश्न हैं। इन 6 का आंसर हम इसी फार्मूले से निकाल। तो चलिए हम लोग निकालते हैं द्विघात बहुपद। कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। 1/4 है शून्यकों का योग और -1 है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इस समीकरण ए में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 यक्स लिख दिया, फिर प्लस है प्लस लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। अब देखिए 1/4 है तो एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा 4। तो 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 जाएगा, यहाँ भी 4 जाएगा। तो लिख देते हैं कि इन ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4 बटे में 4। अब इस 4 को हटाने के लिए k बराबर रख देते हैं 4। k बराबर 4 इस 4 को हटाने के लिए रखते हैं। अगर बटे में कुछ भी है तो उसे हटाने के लिए k का मान हम उतना रख देंगे तो नीचे वाला हट जाएगा। तो k बराबर जब यहाँ 4 रख देते हैं, 4 रख दिया तो मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बटे में 4। ये 4 से कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया? यह है द्विघात बहुपद। कितना है? 4x² माइनस x माइनस 4। यह है फाइनल हमारा आंसर। फाइनल हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है √2, 1/3। √2 बोले तो यह है शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। इन सब का मान समीकरण ए में रख देंगे तो द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो रख देते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? यहाँ पर क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो रख दिया 1/3। तो 1/3 है, जब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो देखिए कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और बटे में 3। इस 3 को हटाने के लिए k का मान रख देते हैं 4। k का मान रख देते हैं 3 रखते हैं। इस 3 को हटाने के लिए k का मान 3 रखते हैं। तो रख दिया 3। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बटे में 3। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तब भी सही है, 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। शून्यकों का योग और गुणनफल दिए रहने पर हम इस फार्मूले का यूज करके द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0, √5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 है। अल्फा प्लस बीटा 0 है। अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा यहाँ से? √5। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण ए में रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा? कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 है। तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। तो रख दिया √5। अब यहाँ पर k का मान 1 रख देते हैं। k का मान 1, k बराबर 1 रखने पर
तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 1 रख देंगे तो 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस √5, यह है द्विघात बहुपद, यह है द्विघात बहुपद। कैसे निकालें, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था तो इस फार्मूले का यूज करके हमने निकाल लिया द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1,1 यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों एक एक दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है तो 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा उसका मान दिया 1, रख दिया 1। अब यहाँ पर के बराबर 1 रखेंगे, के बराबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह है द्विघात बहुपद, यह मिल गया द्विघात बहुपद। यह है हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन सबको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन सबको हम मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इन सबको हटा देते हैं, 5 को सॉल्व करते हैं। 5 और 6 ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। पाँचवा है -1/4 कामा 1/4, ये शून्यकों का योग है, यह शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण ए में रख देंगे और हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ चला जाएगा तो के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे में 4। तो यहाँ पर लेंगे के बराबर 4, के बराबर जब के बराबर 4 लेंगे, यहाँ 4 रखें तो 4 से हट जाएगा, 4 से कट जाएगा। कितना मिलेगा तब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यह है द्विघात बहुपद। अब इसी तरह हम लोग लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं और हमारा प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लास्ट वाला है प्रश्न नंबर 6। 4,1 शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया शून्यकों का योग 4 है और अल्फा इंटू बीटा है 1। तो निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी फार्मूला नहीं लिखते, फार्मूला तो यहाँ पर लिखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर कितना दिया है 4 दिया है, तो रख देते हैं 4 और एक्स है तो 4x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, तो रख दिया 1। अब लेते हैं के बराबर 1 रखेंगे तो मिल जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह है द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान सवाल थे। आई होप आप लोग प्रश्नावली 2.2 अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हमारा प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।